रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, ये है टॉपिक हमारे आज के इस सेशन का। और ये जो टॉपिक है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, सब में ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इस टॉपिक को दे दिया जाता है आपके एग्जाम में। अब आप ये समझिए कि इसके जो तीन चार कॉन्सेप्ट हैं या जो तीन चार रूल हैं इसके, अगर आप उससे परिचित नहीं हैं तो हो सकता है कि आप एग्जाम में गलती कर दें। एग्जाम में गलती ना हो और जो भी सवाल आपके सामने आए, जो भी क्वेश्चन, उसको आप सही से कर सकें, इसके लिए ये सेशन बहुत ज़रूरी है। ये सेशन नंबर 2 है इसका, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू का। ये सॉरी, हाँ, एडवर्ब टू का सेशन नंबर 2 है। पहले सेशन में हमने रूल्स की बात की है और प्लस 10 सेंटेंसेस की बात की है। आज इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 11 से या सेंटेंस नंबर 11 से शुरू करेंगे और जो भी नियम उनमें लगते जाएंगे उनको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। हेलो, वेलकम टू फॉर्चुनेटो क्लासेस। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 एंड इट सेज द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। पहले जो कॉमन सी बातें हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं कि जब कभी टू और इस टू के साथ में एडवर्ब प्रीपोजिशन टू भी दिया हो, ये आपका कहलाएगा एडवर्ब टू। ये हमारा प्रीपोजिशन टू है। तो अगर ये दोनों साथ में यूज हो रहे हैं तो नियम क्या है, इसकी जगह पर आप सो या वेरी लगाइए और इस वाले टू की जगह पर क्या करना है, अपने को पहले दैट लगाना है। फिर जो सब्जेक्ट रहेगा शुरुआत में अक्सर वही लगेगा, कुछ केसेस में अलग होता है। जैसे यहाँ पर जो सेंटेंसेस में फॉर मी है तो यहाँ बॉक्स ना आके फॉर मी की जगह पर क्या आएगा, आई आएगा। वो अपन डिस्कस करेंगे भी। तो दैट प्लस सब्जेक्ट आएगा, ठीक। और अगर सेंटेंस वो आपका प्रेजेंट है तो कैन नॉट लगेगा, और अगर पास्ट है तो जो सहायक क्रिया है वो क्या लगेगी, कुड नॉट। और फिर लास्ट में जो भी आपकी मेन वर्ब दी होगी उसको रख देंगे, ठीक है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को बनाएंगे अपन। कैसे बनेगा ये सेंटेंस, द बॉक्स, शुरुआत वहीं से करेंगे। द बॉक्स इज, टू दिया है तो सो या वेरी कोई भी लगा सकते हैं। इज सो हैवी, बहुत ज्यादा भारी है। ये फॉर्मी है ना, इसको हम चेंज करेंगे आई में, और उससे पहले इस टू को रिमूव करने के लिए जो हम यूज करते हैं दैट प्लस सब्जेक्ट वगैरह। दैट आई, यहाँ पर देखिए इज दिया है तो ये क्या हो जाएगा, कैन नॉट हो जाएगा। दैट आई कैन नॉट लिफ्ट, ये बॉक्स इतना भारी है कि मैं इसे नहीं उठा सकता। चाहे तो आप लास्ट में इट लगा सकते हैं, कैन नॉट लिफ्ट इट, तो भी कोई गलती नहीं होगी। तो आप दोनों ऑप्शन अपने दिमाग में रखिए कि ये ऑप्शन भी मिल सकता है लिफ्ट तक, और उसमें इट भी जोड़ करके दिया जा सकता है इस तरह के सेंटेंस में, जिसमें जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा कैसा होगा, नॉन लिविंग होगा, और बीच में फॉर प्लस कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा तो उसको सब्जेक्ट बना देंगे। फिर से समझ लीजिए, द बॉक्स इज, टू के बजाय सो लगाएंगे, हैवी को हैवी कर देंगे, और दैट लगाएंगे टू को रिमूव करने के बाद। फॉर मी के लिए अपन आई लगा देंगे, फिर दैट की जगह पर जो बचता है कैन नॉट वो लगा दिया जाएगा, ठीक। एक कॉमन सा सेंटेंस देख लीजिए इस बात को और अच्छे से समझने के लिए। जैसे मान लीजिए लिखा है ही, सॉरी, ही इज टू टायर्ड टू वॉक। अगर ये सेंटेंस, इसमें देखिए फॉर वाला कुछ नहीं है, ये सीधा सा सेंटेंस आपको मिल सकता है पेपर में। तो आप इसको कैसे बनाइएगा, ही इज टू, अपन पढ़ चुके हैं कि सो या वेरी लगेगा तो सो लगा देते हैं, सो टायर्ड। इसके बाद इस टू को रिमूव करिएगा, दैट लगाएंगे। अब जो ये वाला सब्जेक्ट है वो यहाँ पर रिपीट होगा, दैट ही, और ये प्रेजेंट है तो यहाँ पर कैन नॉट आ जाएगा, कैन नॉट, और लास्ट में क्या बचा, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म वो लगा देंगे, ठीक है। तो ये कॉमन रूल है, जब फॉर मी दिया होगा तो फिर जो शुरू वाला सब्जेक्ट होगा ना, जैसे अपन ऊपर सेंटेंस में डिस्कस किए हैं, वो शुरू वाले सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना है, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट जो दिया होगा उसी को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, ठीक है। पैसिव सेंस का एक और है जो पिछले सेशन में अपन ने डिस्कस किया, उसको आप वहां पर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे।
ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। अभी जिस तरह के सेंटेंस की हमने बात करी उसी से मिलता जुलता है। पहले आप ही लिखिए, इज लिखिए, टू की जगह पर सो या वेरी, वेरी लिख लेते हैं इस बार। ही इज वेरी ओल्ड। अब इस टू को रिमूव करेंगे तो पहले दैट लगेगा। ठीक, अब उस दैट के बाद क्योंकि यहाँ फॉर प्लस तो कुछ नहीं दिया है ना, तो इस वाले सब्जेक्ट को रिपीट कर लीजिए। और यहाँ पर क्योंकि इज है तो ये कैन नॉट हो जाएगा। दैट ही कैन नॉट, और लास्ट में क्या बचेगा, मेन वर्ब। और अगर साथ में एडवर्ब या एडजेक्टिव दे दिया जाएगा तो वर्क है, इसके बाद ये एडवर्ब ही होगा। ठीक है, तो उसको भी अपन रख लेंगे। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल से भी और इस वाले सेंटेंस से भी। चलिए 13 देखिए, ही इज टू ओल्ड टू रन द रेस। सेम है, ही इज वेरी ओल्ड या सो ओल्ड। ही इज वेरी ओल्ड, वेरी क्यों आया, टू की जगह पे, ठीक है। और इस वाले टू की जगह पे पहले दैट, फिर ये वाला जो सब्जेक्ट है ये रिपीट होगा, ही। और क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो क्या लगेगा, कैन नॉट। ये अगर यहाँ पे वॉज या वर होता तो यहाँ पे कुड नॉट हो जाता। कैन नॉट की जगह पर दैट ही कैन नॉट। आगे क्या बचा, रन। और उसके साथ में द रेस भी लगा हुआ है तो उसको भी लिख दो। ठीक है, ये हमारा इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट 14 नंबर, एंड इट सेज द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। अभी वो है एग्जाम्पल जो अपन ने जहाँ से शुरुआत करी है 11 नंबर से, फॉर मी दिया है ना। तो अब ये वाला जो सब्जेक्ट है ये रिपीट नहीं होगा, तो क्या बनेगा ये, द ट्री इज सो या वेरी सो हाई। और इस वाले टू को रिमूव करेंगे तो दैट लगेगा। अब क्योंकि इस वाले सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना है तो ये जो फॉर मी दिया है ना, इसको हम लिखेंगे आई। यहाँ पर इज है तो क्या लगेगा भाई, कैन नॉट लगेगा। अगर वॉज या वर होता तो कुड नॉट लग जाता, दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। और जैसे कि पिछले सेंटेंस में हमने बात करी है, आप चाहें तो इट भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो दोनों तरह से ऑप्शन मिल सकता है, दोनों को ध्यान रखेंगे अपन। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, एंड इट सेज शी इज टू वीक टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। अब यहाँ पर देखिए फॉर प्लस नाउन दिया है मेडिसिन, तो ये फॉर प्लस ऑब्जेक्ट वाला नहीं होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये अपन इतना ही बनाएंगे यहाँ तक। बाकी जो दिया है यहाँ पर देखिए 2 बार प्रीपोजिशन टू भी दे दिया है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। पहली बार जो दिया होगा उसी को चेंज करेंगे, उसकी जगह पर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट, और बाकी का जो भी दिया है उसको अपन सेम का सेम ज्यों का त्यों रख देंगे। ऐसे करिए, शी इज, टू को रिमूव करिए, सो लगा दीजिए, सो वीक। अब इस वाले टू की जगह पे पहले क्या लगेगा, दैट लगेगा। फिर ये वाला जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, दैट शी। और क्योंकि इस दिया है तो कैन नॉट लगेगा, दैट शी कैन नॉट गो। अब इस वाले टू की जगह पे दैट प्लस मत करते चले जाना है ना, यही तक चेंजमेंट होगा एक बार। बाकी जो टू दिया है ना वो अपना डेस्टिनेशन के लिए यूज किया गया है, टू हॉस्पिटल। और फॉर प्लस ये जो नाउन दिया हुआ है ये इसका उद्देश्य है, पर्पज, मेडिसिन, टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। ठीक है, चलिए बात क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर, ही इज टू प्राउड टू एक्सेप्ट एनी हेल्प। ही इज टू प्राउड, वो बहुत ज्यादा घमंडी है, टू एक्सेप्ट एनी हेल्प, वो मदद स्वीकार नहीं कर सकता है। तो ही इज, देखिए यहां तक सेम रहता है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस वाले टू की जगह पर सो या वेरी लिखते हैं तो सो लिख दीजिए, ही इज सो प्राउड। अब ये वाले टू की जगह पर क्या लिखिएगा, दैट प्लस सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे, ही हो जाएगा। और फिर कैन नॉट लिख देंगे, दैट ही कैन नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प। ठीक है, टू प्लस मेन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो बस यहीं तक चेंज कर दो, बाकी जो दिया उसको बाद में लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे 17, एंड इट सेज द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज टू सीरियस टू बी ओवरलुक्ड। तरह की जो प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन है ना, इज टू सीरियस, ये इतनी ज्यादा गंभीर है, टू बी ओवरलुक्ड, की इसे
नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ओवरलुक, नज़रअंदाज करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा नया स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखेंगे अपन। द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज, टू दिया है ना, तो यहाँ पे वेरी लिखिए, इज वेरी असो, इज वेरी सीरियस। अब ये क्या आया, टू, टैग लगाइए। ठीक, अब द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन ये पूरा सब्जेक्ट है, तो दोबारा तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, तो अपन इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, इट लिख देंगे। ठीक, जैसे कोई नाम दिया हो, या मान लीजिए प्रोनाउन ही दिया है तो उसकी जगह पर ही लिख दिया। अगर मान लीजिए राम दिया हो, सीता दिया हो, अख्तर दिया हो, जावेद दिया हो, ये सब नाम होंगे तब भी हम ही लिखेंगे। ठीक है ना, तो नाउन की जगह पे प्रोनाउन और प्रोनाउन की जगह पर फिर से प्रोनाउन। तो ये जो इतना सब्जेक्ट है हमारा, द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, ये पूरा सब्जेक्ट है, तो इसकी जगह पर इट लिख दीजिए। वेरी सीरियस दैट इट, अब हमने दैट के बाद सब्जेक्ट को रिपीट कर लिया इसी वाले को। अब यहाँ पे देखिए इस दिया है, मतलब ये कैन नॉट हो जाएगा। इट कैन नॉट, बाद में क्या दिया है, बी और ओवर लुक्ड। ठीक है, तो सब्जेक्ट की जगह पर अपन ने इट लिखा है, इसलिए थोड़ा सा ये अलग सा सेंटेंस है, और क्योंकि पैसिव सेंस भी है तो उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर, एंड इट सेज ही वाज टू फ्राइटेन टू स्पीक, वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो बोल ना सका। तो यहाँ पर वॉज शायद पहली बार आया है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि इस था तो अपन क्या लगाते थे, वाज है तो क्या लगेगा, पहले तो यहाँ पर वाज ही लगा दीजिए। अब ये टू है, इसको सो में चेंज कर दीजिए, ही वाज सो फ्राइटेंड, वो बहुत ज़्यादा डर गया था। अब ये वाला टू रिमूव करेंगे तो पहले दैट लगेगा। दैट सब्जेक्ट क्या है, ही, इसको रिपीट कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर वॉज है, अब कैन नॉट नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा, कुड नॉट। दैट ही कुड नॉट स्पीक, करें, वो इतना डरा हुआ था कि वो बोल नहीं सका। सच झूठ को छोड़िए, वो बोल ही नहीं सका। ठीक है भाई, तो ये चीज अपन को ध्यान रखना है, इज एम आर में कैन नॉट और वाज वर में कुड नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19, एंड इट सेज द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, ये समाचार इतना अच्छा है टू बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता है ना। कभी कभी कोई खबर मिल जाती है इसी के, जो लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है, उसी सेंस में है ये। तो देखेंगे अपन, द न्यूज इज सो गुड, इतनी ज्यादा अच्छी है क्या ये न्यूज, समाचार। द न्यूज इज सो गुड, अब ये वाला टू हटाओ भाई, डेट लगा दो। न्यूज क्या है, नॉन लिविंग है, तो इसकी जगह पर अपन क्या लिखेंगे, इट, जैसे अपन ने लिखा था प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन के लिए इट, उसी तरह से इसके साथ भी इट लगेगा। दैट इट, और इस दिया है तो कैन नॉट, और बाद में क्या है, बी, दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, आ गया वही अर्थ और सेंस कि ये समाचार इतना अच्छा है कि सच तो हो ही नहीं सकता। एट वाला भाई ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर नॉन लिविंग सब्जेक्ट है और अगर आपको इसी को रिपीट करना पड़ेगा तो फिर एट लिखेंगे, वो पूरा नाउन नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट 19 एंड सॉरी 20, एंड इट सेज द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, ये चाय जो है ना बहुत गर्म है मेरे लिए टू ड्रिंक, की मैं इसे पी नहीं सकता हूँ। अब यहाँ से एक और बात अपन क्लियर करेंगे, देखिएगा। द टी इज सो हॉट, ठीक है, फॉर मी दिया है, तो इसको तो अपन यहाँ नहीं लिख सकते हैं, टू की जगह पर दैट, जैसे पिछले सेंटेंसेस में लिखा है अपन ने, दैट इज फॉर मी की जगह में क्या लिखेंगे, आई। अब यहाँ पे देखिए जो भी पिछला सेंटेंस था उसमें अपन ने न्यूज की बजाय इट लिखा था, क्योंकि उसमें फॉर प्लस ऑब्जेक्ट कुछ नहीं दिया था। यहाँ पर फॉर और प्लस ऑब्जेक्ट ये दिया हुआ है, तो फिर इस वाले सब्जेक्ट के लिए अपन इट को लिखने की जरूरत नहीं है, इसी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट होगा उसको अपन लिखेंगे। ठीक बात है, तो आई कैन नॉट ड्रिंक, वैसे चाय के लिए या कॉफी के लिए टेक का यूज करते हैं, ड्रिंक का यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये एक तरह से एरर है, कॉमन एरर। ठीक है, ये ड्रिंक है ना, यहाँ पर टेक आना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 एंड इट सेज इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। इट इज टू कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड है। टू गो आउट, कि हम बाहर नहीं जा सकते। अब यहाँ देखिए, ये भी नया नया सा स्ट्रक्चर है। इट इज सो कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडक है। दैट, अब देखिए इट कौन है, ये आया है कोल्ड के लिए, या कहिए तो कि ये डमी सब्जेक्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पर जब डमी सब्जेक्ट है तो यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट, क्या इसी डमी को रिपीट कर सकते हैं? नहीं। डमी मतलब ये नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग तो बाहर किया जाएगा कोई, जब नॉन लिविंग है ऑलरेडी वो। तो इस तरह के सेंटेंस में अपन को वी लगाना पड़ेगा, दैट वी। या अच्छा, एक और चीज हो सकती है कि वी के बजाय वन भी लगा सकते हैं अपन। दैट वी या वन कैन नॉट गो आउट, कि हम बाहर नहीं जा सकते या कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। ठीक। इट इज सो कोल्ड दैट वी कैन नॉट गो आउट, या इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट। वन ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि वी में हो सकता है कि सिर्फ वो जो कहें कि हम लोग ही की बात हो रही है, लेकिन वन की बात, वन जब लिखेंगे तो इसका मतलब कोई भी नहीं, चाहे वो हम हो या आप हो या वे हो या वह हो। ठीक है ना, तो वन ज्यादा सुटेबल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। चलिए देखिए, वो स्ट्रक्चर आ गया जिसकी अपन ने बात करी थी। अब यहाँ पर इस वाले टू के लिए दूसरा रूल लगेगा, ये पिछले सेशन में अपन डिस्कस किया है अच्छे से, वहां पे आप देख सकते हैं। एक्सट्रीमली, अगर एडवर्ब टू के बाद में यहाँ पर प्रीपोजिशन टू नहीं दिया है, यहाँ फॉर प्रेज, अगर टू प्रेज होता तो फिर अलग स्ट्रक्चर होता। अगर फॉर या और कोई प्रीपोजिशन दी है तो फिर एक्सट्रीमली लगेगा इसकी जगह पर, या फिर क्या लगता है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी आप लगा सकते हैं। चलिए इसको अपन बनाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको। देखिए कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। ही इज टू है, आगे टू नहीं है, ये सिर्फ एडवर्ब टू है, तो ही इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज। ठीक, एक तो ये स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, ही इज ईगर, ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड, ये एक्सट्रीमली की जगह पे लगेगा, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। देखने में दिक्कत हो सकती है आपको, तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे अपन, कि ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, या आसान वाला क्या है, ही इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज। ये दो स्ट्रक्चर हैं इसके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 23 एंड इट सेज द नाइफ इज टू ब्लंट टू शार्पेन द पेंसिल विथ। कह रहे हैं कि जो नाइफ है ना, ये इतना ज़्यादा ब्लंट है, बिना धार का है, टू शार्पेन द पेंसिल विथ, कि इससे आप पेंसिल को शार्पेन ही नहीं कर सकते। तो क्या बनेगा भाई, सीधा सा है, शब्द थोड़े ज़्यादा हैं। द नाइफ इज वेरी ब्लंट। ठीक, इस वाले टू को हटाइए, किस वाले टू को, ये प्रीपोजिशन टू को दैट लगाइए, दैट टू शार्पेन द पेंसिल विथ। आगे इसके लिखेंगे दैट, इट लगाइए किसके लिए, नाइफ के लिए, दैट इट, और इस दिया है भाई तो कैन नॉट लगेगा। क्या लगेगा, दैट इट कैन नॉट शार्पेन द पेंसिल। हमें द पेंसिल विथ को ड्रॉप करना पड़ेगा, सेंस नहीं आएगा उसका। समझ लीजिए क्यों सेंस नहीं आ रहा। द नाइफ इज टू ब्लंट टू शार्पेन द पेंसिल विथ, कि ये चाकू इतना ज्यादा बिना धार का, भोथरा होता है वर्ड, ठीक है, बिना धार का है कि इससे आप शार्पन नहीं कर सकते हैं पेंसिल। अब जो इससे आप शार्पन नहीं कर सकते हैं ना, उसके लिए यहाँ पर एट आ गया है, तो इस विथ का यहाँ पर कोई यूज नहीं रहेगा।
अब इसका सेंस देखिए, द नाइफ इज वेरी ब्लंट, ये जो नाइफ है बहुत ज्यादा ब्लंट है, दैट इट कैन नॉट शार्पन द पेंसिल, की ये शार्पन द पेंसिल, पेंसिल को शार्प नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो इट का यूज किसकी जगह पर आप मान सकते हैं, विथ की जगह पर। ठीक है, विथ का कोई सेंस नहीं, इसलिए उसको नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही इज टू इल टू डू एनीथिंग, सीधा सा है, ही इज सो इल। ठीक, दैट, और अब फिर से ही को रिपीट कर लीजिए, क्योंकि यहां और तो कुछ नहीं है ना, दैट ही कैन नॉट डू एनीथिंग, कि वो कुछ नहीं कर सकता है, वो इतना ज्यादा बीमार है। ठीक है, ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट डू एनीथिंग। नेक्स्ट देखिए, ही इज टू काइंड हार्टेड टू बी अ सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक इसी तरह का सेंटेंस हम पहले वाले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप अगर देखिए, पहले वो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप इसका पहला सेशन भी देख सकते हैं, और भी इनके अलावा वीडियोस हैं जिनकी प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी हुई है, नरेशन है, एक्टिव से पैसिव वॉइस है, ग्रामर बेस्ड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन वगैरह, बहुत सारी आपको प्लेलिस्ट वहाँ मिल जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है चैनल, तो विजिट कर लीजिए और सब्सक्राइब करिए पहले जाके, फिर प्लेलिस्ट निकालिए, जो भी आपको अच्छा लगे उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए, तो पहले हम इसी को निपटा लें। ही इज, ये टू है और ये टू है, इसका मतलब है कि ये इसकी जगह पर सो या वेरी लगेगा। ही इज सो काइंड हार्टेड, वो इतना ज्यादा काइंड हार्टेड मतलब दयालु है, दैट की, अब इस ही को रिपीट कर लीजिए, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट रूल नहीं दिया है, दैट ही कैन नॉट बी, ये नहीं, वह नहीं हो सकता है, आ सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है भाई, तो नियम वही है, बहुत ज्यादा शब्दों को देख करके, बड़े सेंटेंस को देख करके घबराना ही नहीं, स्टेप वाइज जैसे अपन रूल लगा रहे हैं वैसे ही लगाते चलिए, सारा कुछ आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी और ग्रामर हैक्स के साथ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।